आपने हमेशा सुना होगा कि राजस्थान मतलब तपती धूप, सूखा रेगिस्तान और पानी की कमी। यही तस्वीरें हैं ना हम सभी के जहन में। लेकिन आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे कोने में ले चलता हूं जो इस सोच को पूरी तरह तोड़ देगा। तो हमारी इस ट्रिप की शुरुआत होती है अजमेर से, जहां से हम निकलेंगे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ और वहां से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की खूबसूरत घाटी पार करके हम पहुंचेंगे माउंट आबू राजस्थान। लेकिन मुझे पता था इस ट्रिप के अंदर अकेले तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है, इसीलिए मैंने अपने दोनों भाई, मेरे जीजा जी और उनके दोनों बच्चों को इस ट्रिप में शामिल कर लिया। और मानोगे नहीं, इस ट्रिप की शुरुआत ही बारिश से हुई थी। अरे नहीं, वो वाली बारिश नहीं, बल्कि ये वाली बारिश। हाँ, ये कर लो पहले। आपको माउंट आबू का तो पता नहीं, लेकिन रास्ते में बरसात जरूर दिख गई होगी। लेकिन हमको क्या पता था असली बारिश भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों कुछ भी कहो, साथ में घूमने के लिए अपने दोस्त यार हो, ऐसा मौसम हो और क्या ही चाहिए इंसान को। लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश ने भयंकर रूप ले लिया। अंदाजे से चल रही है गाड़ी। तो दोस्तों इतनी तेज बारिश आ रही है रास्ते में। अभी हम आधे रास्ते पहुंचे और यहाँ पर ही हमें इतनी तेज बारिश मिल गई। आप लोग देख सकते हो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ट्रक वरक सारे एक जगह साइड में लग चुके हैं और पूरा हाईवे पे अपनी गाड़ी चल रही है बस। A few moments later. तो दोस्तों हम सिरोही टनल को पार करके माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं। आप इस बात का अंदाजा इन पहाड़ों से लगा सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही हमने सिरोही टनल पार की, वहाँ से हमें पहाड़ों के नज़ारे दिखना स्टार्ट हो चुके थे और पूरा इलाका यहाँ से पहाड़ों से गिर जाता है। तो आप लोग देख सकते हो चारों साइड, इधर और मेरे पीछे और साइड में सब जगह बस पहाड़ी पहाड़ है। इन पहाड़ों और इन वादियों का मजा लेते लेते हम फाइनली पहुँच गए माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट पर। तो दोस्तों फाइनली हम दिन से निकले होते 1 बजे से और अभी 6 बज चुके हैं और हम माउंट आबू की घाटी पर पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से घाटी है जो स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए फटाफट से घाटी भी पार करते हैं और फिर सीधा चलते हैं माउंट आबू। तो दोस्तों अभी तो हमने सिर्फ आधी घाटी ही चढ़ी थी और ऐसा लग रहा था सारे बादल जमीन पर उतर चुके हैं या फिर हम इन बादलों के ऊपर आ चुके हैं। ये पहाड़ का टॉप है, लेकिन ये बादलों से पूरा गिर चुका है, तो इसलिए आपको ये पहाड़ का टॉप भी नहीं दिख रहा है। और लोग देखिए गुरु शिखर का पॉइंट है। तो दोस्तों वो गुरु शिखर का पॉइंट ही है, मेरे को तो पता भी नहीं था। झूठ तो नहीं बोल रहे, मंदिर घंटा वही है। तो दोस्तों यहाँ से हमें गुरु शिखर का पॉइंट भी दिख चुका है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है माउंट आबू के अंदर। तो फटाफट से चलते हैं और आपको लेके चलते हैं गुरु शिखर। लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे माउंट आबू के अंदर, होटल लेंगे और उसके बाद जो भी प्लानिंग है आगे करते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी तो चलते हैं यहाँ से। फोन का ले लिया, चलो। और जैसे जैसे हम घाटी के और अंदर जाते हैं, पहाड़ों और कोहरे के बीच रोशनी और भी कम हो जाती है, जिससे पूरा माउंट आबू शाम होते ही एकदम अलग वाइब देने लगता है। और इसी तरह आखिरकार हम घाटी चढ़ते चढ़ते माउंट आबू पहुँच ही गए। 100 रुपए। तो दोस्तों हम माउंट आबू पहुंच तो गए, लेकिन सबसे पहले काम था एक अच्छी सी होटल ढूंढना। पहली होटल मिली, वो 5500 मांग रहा था। थोड़ा ज्यादा लगा तो हम आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर पर मिली दूसरी होटल और वहाँ बात बन गई सिर्फ 3000 में। तो दोस्तों फाइनली हमने ये रूम बुक किया है और इसके अंदर अपन को मिला ये 2 बेड के अंदर अटैच लेट बाथ भी है। तो चलिए 3000 में मिला है। नीचे तो 5500 मांग रहा था, ठीक ही है। और अभी क्या 8:30 हो चुकी है, तो फटाफट से हमने यहाँ पर सामान रख दिया है और अब चलते हैं अपन नक्की झील। तो चले मुँह तो पूछ लो। तौलिया अंदर ही है। वो भी नहीं पूछ रहे, इतनी ज्यादा जल्दी उनकी नक्की झील जाने के लिए। चलो। और जिन लोगों को नहीं पता नक्की झील क्या है, तो मैं बता दूं, राजस्थान की ये एक बहुत ही खास झील है, जिसके बारे में माना जाता है कि एक राक्षस से बचने के लिए देवी देवताओं ने इस झील को अपने नाखून से खोदा था और यही वजह है कि इस झील का नाम पड़ा नक्की झील। चारों तरफ पहाड़ और ये शांत पानी। रात को नक्की झील का वो शांत नजारा देखने के बाद अगली सुबह हम फिर से यहाँ पहुँच गए, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग थी। रात को तेज बारिश हो चुकी थी और विजिबिलिटी भी काफी कम थी। इसी वजह से झील की सारी एक्टिविटीज और बोटिंग उस दिन के लिए बंद कर दी गई। तो दोस्तों मुझे यहाँ एक्टिविटीज बंद होने का कारण
अलग एक ही लगता है, क्योंकि यहाँ का क्या जो मौसम है ना कभी भी बिगड़ सकता है, और यहाँ की जो विजिबिलिटी होती है ना मौसम के कारण वो भी काफी कम हो जाती है, जिस कारण अगर दूर कोई आदमी खतरे में भी हो तो वो दिख नहीं पाता है। और अभी भी आप लोग देख सकते हो 20 से 40 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी दिख रही होगी। इसके अलावा यहाँ की जो पूरी विजिबिलिटी है अभी ब्लॉक हो चुकी है। हमने वहाँ एक लोकल बंदे से बात की और पता चला ये झील दिसंबर के महीने में पूरी तरह बर्फ में जम जाती है। और यहाँ पर मुझे बहुत अलग अलग दुकानें भी देखने को मिली जो कि पूरी तरह पानी पर बनी हुई थी। और फिर नक्की झील को एक्सप्लोर करने के बाद अगले दिन हमारा टारगेट था गुरु शिखर को एक्सप्लोर करना। तो दोस्तों फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आपका भाई उठ चुका है। और आप लोग व्यू देखिए यार, मेरे पीछे कितना शानदार व्यू है इस होटल का, और पास में ही स्विमिंग पूल है। लेकिन स्विमिंग पूल की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि यार रात में यहाँ पे काफी ठंड पड़ती है। हमें रात को यहाँ पर पंखे, एसी सब कुछ बंद करके सोना पड़ा। और यार यहाँ का जो पानी है ना इतना ठंडा है, इसीलिए आपको यहाँ पर हर बाथरूम के अंदर एक गीजर देखने को मिलेगा, जिससे आप सुबह सुबह फटाफट से नहा धो के फ्रेश हो सको। तो चलिए अभी तो चलते हैं, यहाँ से लेते हैं सीधा अपन गुरु शिखर अपनी गाड़ी को। और रास्ता अभी 17 से 18 किलोमीटर का होने वाला है, और वो भी पूरी घाटी वाला, और सुबह सुबह का टाइम। तो चलिए मज़ा बहुत आने वाला है। तो फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। चलिए मिलते हैं सीधा गुरु शिखर के ऊपर। तो दोस्तों फिर क्या था, हम सुबह सुबह निकल लिए गुरु शिखर की ओर। और सुबह सुबह माउंट आबू की इन घाटियों से गुजरते हुए एक अलग ही सुकून महसूस होता है। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और ये घुमावदार रास्ते। सच में इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत पल ही यही था। लेकिन रास्ते में हमने सोचा क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए। तो फिर क्या, बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखकर हमने दबा के नाश्ता कर लिया, ताकि हमें आगे खाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और दोस्तों हमने यहाँ पर बात की थी कुछ लोकल लोगों से, तो उन्होंने कहा था यहाँ पर सैटरडे और संडे को सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा होता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या गुजराती लोग, गुजरात यहाँ से बहुत पास पड़ता है, गुजरात बॉर्डर, तो वहाँ से लोग आ जाते हैं और इस मौसम के अंदर आके एंजॉय करते हैं। तो सैटरडे और संडे को यहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डे। तो चलिए अभी तो चलते हैं फटाफट से, और आपको मिलते हैं सीधा गुरु शिखर पे। चले। रास्ते में हमें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ चारों तरफ घना जंगल था और बीच में एक खूबसूरत सा झरना बह रहा था। इस जगह का नजारा इतना खूबसूरत था कि देखते ही मन खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली, झरने की आवाज और ठंडी हवा। सच में सफर के बीच में इससे अच्छी जगह और क्या ही हो सकती है। फिर क्या था, हमने भी यहाँ थोड़ा टाइम बिताया, इस खूबसूरत जगह को एंजॉय किया और कुछ देर के लिए यही बैठकर सुकून महसूस किया। और फिर यहाँ से अपना सफर दोबारा शुरू किया और निकल पड़े सीधा गुरु शिखर की ओर। तो दोस्तों फाइनली अपन गुरु शिखर पहुंच चुके हैं, अपने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब यहाँ से रेनकोट लेते हैं और फटाफट चलते हैं, नज़ारों को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर बारिश आ रही है तो रेनकोट तो लेना ही पड़ेगा। और जो अपने बजट मैनेजर है उनका बजट बाहर जा रहा, बोल रहे हैं यार 50 का सोचा था, 100 का दे रहे एक रेनकोट। तो चलिए अब लेना तो पड़ेगा, ले चलते हैं बाहर। लुगाई हो क्या, लुगाई की तरह सर मारो, फटाफट पहनो ना। अरे मेरे को तो दो पकड़। बस कितने हो गए? 600 ले ले यार, अब इतनी तो बात रख ले यार, व्लॉग में आ जाएगा तू भी यार। ये होता है ले ले लूट लिया भरे बाजार में। तो दोस्तों चलो फटाफट पहनते हैं। और परवेज भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई। अरे यार मजा आ रहा है। आप लोग धुंध देखिए, चारों तरफ बादलों के बीच में हम, ये अपना एलियन, छोटा एलियन। अरे वो एक एलियन क्या कर रहा है, सुसु तो नहीं कर रहा कहीं? अरे यार रेनकोट ही फाड़ना पड़ गया इसका। कैसा लग रहा है एलियन तू? अच्छा चलो एलियन अच्छा लग रहा है, फटाफट चलते हैं गुरु शिखर। और मैं आपको बता दूं, पार्किंग से गुरु शिखर तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। बीच में पूरा बाजार, जहां हर तरफ चाय की खुशबू, दुकानों की रौनक और लोगों की चहल पहल थी। बारिश की बूंदें इस बाजार को और भी खास बना रही थी, जैसे पूरा माहौल किसी कहानी का हिस्सा हो। हाँ कितना ठंडा और कितना साफ पानी है यार। घर नहीं है। अरे नाला वाला पानी है। क्या बोल रहे हैं, नालों का पानी है? नहीं नहीं, पहाड़ों का पानी है यार। नालों का है, जाके देखो ऊपर। नहीं नहीं भैया बोल रहे हो नालों का पानी है, पागल बना रहे हो, मजे ले रहे हो। A few moments later. दोस्तों हमें यहाँ पर एक भोलेनाथ की गुफा भी दिखी है, वो दिखाता हूँ जरा। ये रही, क्या लिखा है, भोलेनाथ की गुफा। यहाँ के लोगों से पूछा तो पता चला कि ये गुफा बहुत ही पुरानी है और माना जाता है कि यहाँ पर खुद भोलेनाथ तपस्या के लिए भी विराजमान हुए थे। और मानो या ना मानो, यहाँ के दर्शन करने के बाद आगे का रास्ता बहुत आसान निकला। तो दोस्तों फाइनली हम गुरु शिखर की टॉप पर पहुँच चुके हैं, और आप लोग मेरा आसपास देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है।
और यहाँ पर 2 घंटियाँ भी लगी हुई है जिसे घंटाघर भी बोला जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी बड़ी घंटी है। बजाओ भैया। घंटी नहीं है इसमें। चलो दोस्तों, और मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। आहा, क्या हवा चल रही है यार यहाँ पे, मतलब अलग ही लेवल का सुकून। दोस्तों इसके आगे सिर्फ आप लोगों को मौत दिखती होगी गुरु शिखर के टॉप पर। यहाँ से अगर आपको कोई धक्का भी दे दे तो मौत भी बड़ी प्यारी आती है आराम से धीरे धीरे। देखिए कितना ऊंचा है यार ये, और यहाँ से नीचे देखने पर सिर्फ बादल ही बादल दिखते हैं आप लोगों को। मतलब मज़ा आ रहा है यार, यहाँ सुकून देखो, फील करो इस चीज़ को। ये चीज़ हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इतने बड़े पहाड़, और मतलब अपन ओस में नहीं खड़े, एक तरीके से ऐसे समझो हम बादल के बीचों बीच है अभी, अलग ही लेवल। और शायद यही वो पल था जिसके लिए हम इतनी दूर तक आए थे। चारों तरफ बादल, हल्की हल्की बारिश की बूंदें और ठंडी हवाएं, और इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए दुनिया से बिल्कुल दूर आ गए। गुरु शिखर के टॉप पर आकर एक चीज समझ आती है कि पहाड़ों पर पहुंचने के बाद भी मन करता है कि बस थोड़ा और यही रुका जाए। मैं भी बस धीरे धीरे घूम रहा था, कभी सामने के पहाड़ को देखता तो कभी मंदिर की तरफ चला जाता, और कभी किसी जगह बैठकर इस पूरे मौसम को महसूस करता। चट्टानों से बहता हुआ बारिश का पानी, हवा में झूमते हुए पेड़, बादल के बीच छुपते और दिखाई देते पहाड़, और नीचे बाजार की चहल पहल। सच बताऊं, शहर की जिंदगी में हम हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि शायद जिंदगी में कभी रुकना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ जगहों की खूबसूरती कैमरे में जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा उन्हें सामने खड़े होकर महसूस करने में मिलती है। और शायद यही चीज मुझे माउंट आबू की सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि माउंट आबू सिर्फ गुरु शिखर, नक्की झील या टोक रोक का नाम नहीं है। असली माउंट आबू तो उन रास्तों में है जो इन जगहों तक लेकर जाते हैं, क्योंकि असली घूमना सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, असली घूमना तो उस पूरे सफर को जीना है जो आपको मंजिल तक लेकर जाता है। और शायद इसी वजह से जब आप माउंट आबू से वापस लौटते हैं तो याद सिर्फ वो जगह नहीं रहती जिन्हें हमने देखा था, याद रहता है वो पूरा सफर, वो रास्ते, वो पहाड़, वो बारिश और वो सुकून जो कुछ देर के लिए हमें बाकी दुनिया से बिल्कुल दूर ले गया था। तो इसी के साथ अपना माउंट आबू का सफर भी होता है पूरा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक करें और सब्सक्राइब ठोकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।